4500 साल पुराना सबूत। मानव कंकालों की गवाही। सौ फीट ऊंचे टीले का रहस्य। पुरातन लाक्षागृह सनातन धरोहर। विवाद के बाद किले में तब्दील लाक्षागृह। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पर्दे में सच। मुस्लिम का कब्रिस्तान, या पांडवों का लाक्षागृह। जी हां, तो लाक्षागृह की पड़ताल। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर बागपत में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। वजह एक ऐतिहासिक धरोहर लाक्षागृह, लेकिन मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि ये मजार और कब्रिस्तान था। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस विवाद में कब क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1970 में यह विवाद कोर्ट में पहुंचा। मेरठ और बागपत के कोर्ट में यह केस चला गया था। 100 बीघा जमीन पर मालिकाना हक की ये पूरी लड़ाई है। महाभारत पर ये जो महाभारत चल रही है, 53 साल तक ये केस पूरा चला। इसके बाद बारी आई 875 हेयरिंग के बाद ये फैसला आया है, जो कल ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। मजार नहीं लाक्षागृह है, कोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तो ये फैसला बहुत सारे हेयरिंग के बाद आया है और अब कह दिया है कि मजार नहीं लाक्षागृह है कोर्ट, और कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है, यानी हिंदू पक्ष की तरफ से जीत हुई है हिंदू पक्ष की। और ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों पक्ष के दावे क्या क्या है, वो भी हम आपको समझा देते हैं कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से क्या दावे कर रही है। तो दोनों पक्ष दावे कर रही है। हिंदू पक्ष का कहना है लाक्षागृह महाभारत कालीन है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बदरुद्दीन शाह की ये मजार है। तो एक तरफ लाक्षागृह की बात हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बदरुद्दीन की मजार है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है महाभारत में इसका जिक्र है, जबकि मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में इस मामले को दर्ज है। तो दोनों तरफ के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि सुरंग गुरुकुल अन्य साक्ष्य है, जबकि कृष्णदत्त महाराज बाहरी थे। मुस्लिम पक्ष का ये दावा अपनी तरफ से किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि एसआई सर्वे में भी लाक्षागृह के सबूत मिले हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कब्रिस्तान को खत्म किया गया है। तो इस तरह की तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही है। और जिस लाक्षागृह को लेकर धर्मयुद्ध छिड़ा है, जरा देखिए इस पर एक रिपोर्ट। महाभारत काल की धरोहर पर बागपत में महाभारत छिड़ी है। मुस्लिम जिसे मजार बता रहे हैं, अदालत ने माना कि वो पांडवों का लाक्षागृह है। सबूत साथ दे रहे हैं। अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन विवाद और तनाव फिर भी। तो सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महाभारत कालीन गाथा कहता है। मेरठ से लेकर हस्तिनापुर तक और लाक्षागृह से लेकर बागपत तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महाभारत की कहानियां कहता हुआ नजर आता है। इन्हीं में से एक कहानी लाक्षागृह की है, लेकिन आजकल लाक्षागृह केंद्र बिंदु बना हुआ है। लाक्षागृह और मजार के बीच विवाद का मामला। लाक्षागृह कब्रिस्तान विवाद में बीते दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है, जिसके साथ ही 53 साल से चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पाया कि कब्रिस्तान नहीं, वो विवादित जगह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। यहीं पर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। एएसआई सर्वे में
महाभारत काल के कई सबूत मिले हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त लाक्षा मंडप पर ही मौजूद है और यहाँ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, लिखा हुआ है लाखा मंडप, बागपत, मेरठ मंडल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। इन सीढ़ियों को दिखाइए अभिषेक, और उस दौर में आप चलिए जब यहां महाभारत कालीन साक्ष्य हमेशा से रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, सामने जो गुंबद आप देख रहे हैं, इसी को लेकर 53 वर्षों से विवाद चला आ रहा था कि ये लाक्षागृह है या मजार। अदालत के इस फैसले के बाद लाक्षागृह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। आलम यह है कि पुलिस लाक्षागृह के टीले पर ही तंबू लगाकर कैंप कर रही है। क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये बरनावा का क्षेत्र है और बरनावा नाम इसका वारणा व्रत से पड़ा है। वारणा व्रत का जिक्र महाभारत की गाथाओं में भी मिलता है। इसी बिल्डिंग को मजार कहा जाता रहा कि ये मजार है, और 53 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसी स्थान को अब हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया है। हिंदू पक्ष का मालिकाना हक दे दिया गया है। यहां पर पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। यहां पुलिस आमतौर पर नहीं रहती थी, लेकिन जब से ये कोर्ट का जजमेंट आया है तब से यहां पर कैंप पुलिस की टीम यहां पर कर रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर हम दाखिल होते हैं और इन ईंटों को आप देखिए, इन ईंटों को आप देखिए कि ये कितनी पुरानी ईंटें हैं और ये अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। निश्चित तौर पर लाक्षागृह के बारे में कई गाथाएं प्रचलित हैं। एक गाथा यह है कि यहां पर पांडवों को जलाकर मारने की साजिश की गई थी। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश इसी लाक्षागृह में की गई थी। जब लाक्षागृह को आप मौके पर जाकर देखेंगे तो महाभारत कालीन की तमाम सबूत आपको मिलेंगे। इतिहासकार और पुराने लोग इन सभी सबूतों, प्रतीकों से आपको रूबरू करा देंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विजयपाल कश्यप जी, जो पिछले कई दशकों से इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे। पांडवों को इस दुर्योधन ने फूंकने के लिए षड्यंत्र किया था, और इस षड्यंत्र के बावजूद वे यहाँ से उन्हें अपनाना चाहते थे। उन्हें पता ना चले इनका यहाँ लाख का किला बनवा था उसे फूंकने के लिए। ये तो विदुर जी जो थे, उन्हें उसकी जानकारी थी। उन्होंने एक सुरंग बनवा दी थी, सुरंग के द्वारा वे निकल गए थे और वे चंद्रायन वन में निकले थे जाके। कहते हैं कि लाक्षागृह को जोड़ने वाली एक सुरंग है जो कई किलोमीटर लंबी है। हमें तमाम ऐसे लोग मिले जो अपने बचपन में इस सुरंग में दाखिल हुए थे। अब आप ही बताइए, किसी मजार या कब्रिस्तान में इस तरह की सुरंग कहीं भी मिलती है? और अब हम आपको ले चलेंगे उस सुरंग की तरफ जिसके बारे में बताया जाता है, कहा जाता है कि इसी सुरंग से निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। ये सीढ़ियां जो आप देख रहे हैं सीधा सुरंग की ओर जा रही हैं। बचकर हिंडन की तरफ निकले थे, ऐसा कहा जाता है। और इस वक्त हम उस सुरंग तक पहुंच गए हैं। ये देखिए, यही वो सुरंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुर्योधन ने जब पांडवों के मारने की साजिश रची, उसके बाद इसी सुरंग से निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। ये और दूसरी सुरंग दूसरी तरफ दिखाइए अभिषेक, किस तरह से वो दूसरी सुरंग है, और इसे भी महाभारत कालीन होने की बात कही जाती रही है। इतिहासकार मानते रहे हैं कि ये वही सुरंग है। बताते हैं 20 से 30 मीटर तक ये सुरंग अंदर जाती है और ये मिट्टी है, ये मिट्टी से पूरा सुरंग है। और ये पूरी सुरंग कहां तक जाती है इसको लेकर के एएसआई की टीम लगातार कई बार साक्ष्य उन्होंने यहां पर तलाशे हैं। प्रमाण है उस चीज की कि जब जो है दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा पांडवों को मारने के लिए, तो बताया जाता है लाख का महल जब बना तो जो पांडव थे वो यहीं से निकल के भागे हैं। आधार पर, इन सुरंगों के आधार पर, जो यहाँ पर गुरुकुल है उसके आधार पर, जो यहाँ पर गौशाला है, जो संस्कृत विद्यालय है, उसके आधार पर कोर्ट ने जो है इसको प्रूफ माना है और कोर्ट ने जो है हिंदू जो पक्ष है उसको लेकर इसका जो है फैसला दिया है। हालांकि एएसआई सर्वे, महाभारत कालीन सबूत और अदालत के फैसले के बाद भी मुस्लिम पक्ष के तेवर नरम नहीं नजर आ रहे। ये सन 70 से मुकदमा विचाराधीन था। तो जो हमारा मुकदमा था वो खारिज कर दिया अदालत ने, ये बात सही है।
तो उसको देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या इसकी अपील? हाँ, अपील जो है इसकी फाइल करेंगे, उसका अध्ययन करने के बाद जजमेंट का अपील फाइल करेंगे। बहरहाल मथुरा, काशी और अयोध्या के बाद बागपत का लाक्षागृह विवाद का नया अखाड़ा बन गया है। ये विवाद 1970 में कोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकीम खान नाम के एक शख्स ने लाक्षागृह को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था। 100 बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर करीब 53 साल तक मामला कोर्ट में चलता रहा और अब अदालत का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो माहौल गर्म हो गया। सारे राज तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम अगर यहाँ पर आए और इस स्थान का सर्वे करें, एक बार फिर से यहाँ की कवायद शुरू हो, जो कवायद 1952 में की गई, 1952 में की गई, 2018-19 में की गई, अगर वही कवायद एक बार फिर से यहाँ पर की जाए, भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुंचे, तो बागपत की ये धरती कई और रहस्यों पर से पर्दा उठा सकती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, लाक्षागृह परिसर। तो लाक्षागृह को लेकर हमने तमाम कहानियां सुनाई और अब इसमें जीत जो हुई है हिंदू पक्ष की हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।